नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। 28वां शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का स्थापना दिवस मनाया गया। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज स्थापना दिवस कार्यक्रम का समापन स्कूल के डायरेक्टर अतुल सिंह सचान ने बताया कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले दिन बाबा के नाम से गीत बनाकर उसको गाया गया। दूसरे दिन पीजी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को कंपटीशन में बाबूजी की तस्वीर पर कलर बच्चों द्वारा भरा गया। तीसरे दिन उनकी याद में हर ब्रांच में कार्यक्रम हुए। आज चौथे दिन समापन में पूजन हवन और 8,000 लोगों को भंडारे के द्वारा प्रसाद ग्रहण करवाया गया, जिसमें घाटमपुर, जहानाबाद, फतेहपुर, कानपुर के केशव नगर और पनकी में भंडारा कराया गया। 2026 तक 20 ब्रांचों का लक्ष्य भी रखा गया है। बाबूजी की याद में किया जाएगा स्थापना दिवस के रूप में बाबूजी स्वर्गीय शिव कुमार सचान को याद कर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। डायरेक्टर अतुल सिंह सचान ने बताया कि यह वर्ष 28वां वर्ष है और आने वाले वर्षों में और धूमधाम से बाबूजी की स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर डायरेक्टर अतुल सिंह सचान, इंजीनियर नेहा सिंह सचान, अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं व समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम अतुल सिंह है और मैं शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो हूँ उसके एज प्रेसिडेंट की पोस्ट में हूँ। आज जो है हमारे यहाँ स्वर्गीय बाबा जी, जिनको हम लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम जो है स्वर्गीय शिव कुमार सचान जी है। इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस जन्मदिन को हम लोगों ने स्थापना दिवस के रूप में जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं सब जगह पे इसका आयोजन किया कराया जाता है और इसमें हम लोग भंडारे का जो है वर्क कराया करते हैं। हालाँकि हम बाबा जी के बारे में कई लोगों को परिचित देना चाहेंगे। इनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1937 को हुआ था, मतलब आपके आज़ादी से 10 साल पहले। और हमारे बाबा जी जो है वो एसडीआई की पोस्ट से रिटायरमेंट हुए। रिटायर होने के बाद सन 1981 में इन्होंने जो है एक कॉलोनी में जैसे छोटे बच्चों का स्कूल खुलता है, उसमें उन्होंने एक शिवाजी कॉलेज नाम के जो है उस समय प्राथमिक विद्यालय के नाम से रजिस्टर्ड हुआ करता था। शिवाजी प्राथमिक विद्यालय के नाम से जो है उन्होंने एक स्कूल खोला और ये जो केशव नगर की जो ब्रांच है सबसे पहले वाली खुली हुई है, इसकी जो पहली ईंट डली गई थी वो 1987 में डाली गई थी, बट इसकी जो मान्यता हुई थी वो 1996 में हुई थी। तो हम लोग ये मान चलते हैं कि 1996, क्योंकि उस समय जुलाई का सेशन चला करता था, तो यही 31 जुलाई का जो टाइम था इसी समय 1996 में हम लोगों को एक पहली मान्यता जो हम लोग हाई स्कूल की मिली। और वो जो दौर था उसमें, क्योंकि हाई स्कूल जब पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद ही इंटर की एप्लीकेशन होती है, आज के दौर के जैसा नहीं चलता था, इसलिए इस डे को एज ए उनके जन्मदिन के साथ में इस शिवाजी कॉलेज के स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी के अंतराल, क्योंकि इनकी डेथ जो है वो 27 फरवरी 2011 को हुई और 2012 से क्योंकि ये विद्यालय का कार्य जो है फिर हमारे कंधों में आया और हमने इसको देखना शुरू किया। इसके निरंतर प्रयास में, क्योंकि बाबा जी ने ऑलरेडी इतना बड़ा स्कूल हम लोग को बना के दे दिया था, तो हमारी भी एक श्रद्धा में रहा कि इनका हम नाम जो है हर विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाना शुरू करें। जहाँ-जहाँ इन्होंने काम किया वहाँ-वहाँ हमने अपने आप को पहुँचाने की कोशिश की। इसी के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने 2013 में सबसे पहले फतेहपुर की ब्रांच बनाई, क्योंकि फतेहपुर में वो उनका अच्छा योगदान था। उनके एसडीआई के टाइम पे जो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी और उसके बाद इन्होंने फिर आपका ये घाटमपुर का एरिया जो था, यहाँ पे हम लोगों ने फिर 2 कैंपस बनाया, एक शिवाजी ग्लोबल एकेडमी और एक शिवाजी इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम के नाम पे। यहाँ पे भी इनकी पकड़ बड़ी अच्छी थी, क्योंकि हम लोग रहने वाले कानपुर देहात के थे, तो कानपुर देहात में बाबा जी ने ऑलरेडी अब मेरे गाँव में आधा जनता इंटर कॉलेज बना के ही चले गए। तो हमें वहाँ पे कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अब इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्यकाल बांदा जैसे क्षेत्र में बहुत इनका सब समय बीता, तो अब हम लोग की एक भाई ब्रांच जो है वो चित्रकूट में भी हम लोगों ने, ये भी मिश्रा इंटर कॉलेज के नाम पे हम लोगों ने इस ईयर जो है उसको भी लॉन्च किया। इनका है परिचय, आगे बढ़ाने की संस्था का परिचय हम लोगों ने इस तरीके से किया और खुदा न खास्ता हम ये भी चाहते हैं कि 2026 जब आएगा तो यही स्थापना दिवस है, इनके लिए एक इवेंट के रूप में हम सेलिब्रेट करना चाहेंगे और 2026 तक हम खुद शिवाजी की शाखा को जितनी 5 या 6 अभी हमारे पास हैं, हम इसको 20 तक संख्या पहुँचाने का प्रयास करने में लगे। इसीलिए हमारे निरंतर प्रोपस जो है में सबसे मेरी बात होती रहती है
और वही वर्क में हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा हम लोग को कुछ आज जो क्या था कि पहली बात तो ये कार्यक्रम क्योंकि हम 4 दिन से कंटिन्यूअसली वे में चल रहे हैं, तो इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। जो है कल के दिन पे जो है बाबा जी के नाम के एक गीत इसको इस बार लॉन्च किया गया और उनके जो भी आज का पूरा जीवन परिचय था उसके अकॉर्डिंग और ये गीत जो है सीरियसली हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में काम करता है। और दूसरा बाबा जी की जो है आर्ट जो उनकी फ़ोटो है और क्योंकि नए बच्चे हैं, नए बच्चे ज़्यादा जानते नहीं हैं इस चीज़ों को, तो हम लोग उनको जनवाने के लिए उनकी फ़ोटो जो है करके उनकी कलरिंग का कॉम्पिटिशन करवाते हैं। तो वो सारे बच्चे जो है उसको कलरिंग किए, छोटे-छोटे बच्चे उसकी कलरिंग किए और उनको ये बताया गया है कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया था। हमारी तो ये एक नींव है कि उनको कितने लोग याद करते रहें और 2011 के बाद शायद आज 2024 चल रही है, मेरे ख्याल से आपका 13 इयर्स होने को आ गया है। हम ये कहेंगे कि 13 इयर्स अब तक वो हम लोग के दिलों में उसी प्रकार ज़िंदा हैं, जैसे वो पहले थे। इस कार्यक्रम के में ही हम लोग को सुबह जो है पहले बाबा जी के मूर्ति में हम लोग पहले माल्यार्पण करने के बाद जो है पूजा हवन का जो है कार्यक्रम रखा गया। हवन के बाद जो है हम लोग का आज का टारगेट जो था वो हम लोग 8,000 लोगों को खाना खिलाने का था। जो 8,000 लोगों के लिए खाना खिलाने के हम लोग विभिन्न-विभिन्न जगह पे जैसे घाटमपुर, जहानाबाद, फतेहपुर, अब ये कानपुर, पनकी, इन जगह पे हम लोगों ने भंडारे का आयोजन करवाया है। या जिसमें टोटल पूरी तरीके से हम लोगों ने सबको टारगेट देके रखा है कि कुछ भी हो एंड तक एटलीस्ट मिनिमम 8,000 लोग खाना खा सकें।